हाँ जी, आज एक और डॉक्यूमेंट्री टाइप है मेरे ख्याल में। हम्म, गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हाँ की जी। पूरी कथा। वो पांचवी पातशाही है। हम्म। ये गुरु अर्जुन देव जी हम्म, पांचवें गुरु हैं। चेक कर ले। हाँ जी। और लाहौर में ही इनका वो है, मड़ी जिसको कहते हैं। अच्छा, हाँ, लाहौर चलो में देखते हैं। इनका स्थान। और शहीद भी लाहौर में ही हुए थे शायद। हम्म, हम्म, 1500 से 1600। हम्म, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अपने भक्तों के हरमन प्यारे शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को पंजाब के शहर गोइंदवाल में हुआ। चौथे गुरु श्री रामदास जी और माता भानी जी के घर जन्मे इस बालक ने बचपन से ही अपने शांत और विनम्र स्वभाव से सबको अपनी ओर आकर्षित किया। गुरु अर्जुन देव जी का बचपन अपने नाना श्री गुरु अमरदास जी की देखरेख में हुआ। उन्होंने अपने नाना जी से गुरुमुखी का ज्ञान लिया और इसके अलावा उन्होंने संस्कृत, गणित और देवनागरी का भी ज्ञान हासिल किया। गुरु अर्जुन देव जी 19 जून 1579 ईस्वी को माता गंगा जी के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। पृथ्वीचंद गुरु अर्जुन देव जी के बड़े भाई थे। वे चाहते थे कि बड़े पुत्र होने की वजह से गुरु गद्दी उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जुन देव जी में उपस्थित ढेर सारे गुणों को देखते हुए उन्हें ही गुरु गद्दी पर विराजमान कर दिया, जिससे पृथ्वीचंद अपने छोटे भाई से मन ही मन ईर्ष्या करने लगे। कुछ अच्छा। समय के बाद गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत समा गए। गुरु गद्दी पर विराजमान होते ही गुरु अर्जुन देव जी ने सामाजिक कल्याण के काम करवाने शुरू कर दिए। श्री हरमंदिर साहिब बनवाया, श्री तरन तारण गुरुद्वारे की ये नींव गोल्डन टेम्पल रखवाई उन्होंने बनवाया तथा था। सरोवर बनवाया। उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। श्री सुखमनी साहिब बानी भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई। उन दिनों मुगल बादशाह अकबर का शासन था। गुरुजी द्वारा लिखा गया आदि ग्रंथ पढ़कर बहुत से मुसलमान लोग इतने प्रभावित हुए कि वे गुरुजी के शिष्य ही बनते चले गए। गुरुजी दोस्ती की होगी। बढ़ती लोकप्रियता को देखकर कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए कि गुरु अर्जुन देव जी द्वारा लिखे गए आदि ग्रंथ में इस्लाम धर्म की निंदा की गई है। ऐसा सुनकर अकबर गुरुजी के दरबार में पहुंचे और आदि ग्रंथ में अलग अलग अंग सुनने की इच्छा प्रकट की। वाह। अकबर ने कई अंग सुने। बानी सुनकर ऐसा कहीं भी उन्हें एहसास नहीं हुआ कि इस्लाम धर्म की निंदा की गई हो, बल्कि सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया गया था और सबका मालिक एक निरंकार बताया गया। यह सब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने गुरु ग्रंथ साहब की बानी पर संदेह किया था। वह पश्चाताप के लिए हरमंदिर साहिब पहुंच गए और 51 स्वर्ण मोहरें भेंट की, अपनी वाह। गलती की क्षमा मांगी। कुछ अकबर। कट्टरपंथी मुसलमानों को अकबर की यह बात अच्छी नहीं लगी। इतिहास में कहा गया है कि अकबर की मृत्यु के बाद उसके बेटे जहांगीर को दिल्ली का राजा बनाया गया। कट्टरपंथी मुसलमानों ने जहांगीर को भड़काया कि अगर पूरे भारत पर शासन करना चाहते हो तो मुसलमान धर्म फैलाना होगा और सिर्फ कूटनीति और शस्त्रों के बल पर ही भारत पर शासन किया जा सकता है। जहांगीर के दरबार में एक चंदूशाह नामक का ब्राह्मण था, जो जहांगीर का खास सलाहकार था। वो चंदू की ब्राह्मण बेटी जो था विवाह वो योग्य था। हो चुकी थी, लेकिन चंदू को उसके पंडित ने गुरु अर्जुन कौन? देव जी के बेटे हरगोबिंद जी के साथ विवाह करने की पेशकश रखी। चंदू शाह ने पंडित को उस रिश्ते के लिए तुरंत मना कर दिया और हंसते हुए बोला, गुरु अर्जुन देव जी तो सही लोगों के दिए दान से अपना घर चलाते हैं, तो मेरी बेटी ऐसे घर में कैसे सुखी रह सकती है। अपनी बेटी की बढ़ती हुई आयु को देखकर वह कुछ साल बाद गुरु अर्जुन देव जी के बेटे के साथ रिश्ता करने के लिए पहुंच गया।
गुरु अर्जुन देव जी चंदू शाह के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने वह रिश्ता करने से साफ मना कर दिया। इस बात से चंदू शाह के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। उसके मन में गुरु जी के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी और वह उनका विरोधी बन गया। जहांगीर की सोच, उनकी नीतियां अपने पिता अकबर से बिल्कुल विपरीत थी। गुरु अर्जुन देव जी के भाई पृथ्वीचंद जहांगीर को अपने भाई की सारी खबरें पहुंचाया करते थे। जहांगीर गुरु जी का सबसे विरोधी बन गया। वह बहाना ढूंढ रहा था कि किसी बहाने से गुरु जी पर कोई इल्जाम लगाकर उन्हें बंदी बना लिया जाए। जहांगीर ने लगातार गुरु जी को सम्मन भेजने शुरू कर दिए। गुरु जी समझ चुके थे कि यह संकेत शुभ नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी को गुरगद्दी सौंप दी। फिर वे जहांगीर के दरबार हाजिर हुए। जहांगीर ने गुरु जी को आदेश दिया कि आपको आदि ग्रंथ में कुछ बदलाव करके हिंदू और मुसलमान के बारे में लिखी सारी बातें हटानी होंगी और फिर से आदि ग्रंथ लिखना होगा। गुरु जी ने जहांगीर की बात अस्वीकार कर दी, जिसे सुनकर जहांगीर ने गुरु जी को अपना बंदी बना लिया। चंदू तो पहले ही ईर्ष्या में जल रहा था। उसने जहांगीर से इजाजत लेकर गुरु जी को अपने घर लाहौर ले गया। वहां जाकर उसने गुरु जी को बहुत यातनाएं देनी शुरू कर दी। पहले दिन गुरु जी को भूखा रखकर यातना दी और ना ही किसी से मिलने दिया गया और ना ही उन्हें सोने दिया गया। दूसरे दिन उसने गुरु जी को उबलते पानी की देग में बिठा दिया। गुरु जी के कराहने की आवाज सुनने के लिए चंदू गुरु जी के पास आया तो उसे सुनाई दिया सतनाम श्री वाहिगुरु, जबकि गुरु जी बड़ी शांत और अडोल अवस्था में परमात्मा के नाम में लीन थे। वह महीना बहुत गर्मी का था। सारे दिन उबलते पानी में बैठने से गुरु जी का सारा शरीर छालों से भर गया। तीसरे दिन चंदू ने गुरु जी को गर्म लोहे के तवे पर बिठा दिया। गुरु जी की ऐसी हालत देखकर उनसे मुस्कुराकर बोला कि अगर आपने मेरी बेटी का रिश्ता ठुकराया ना होता तो आपकी यह दशा ना होती। उन हैवानों ने अपनी पूरी हैवानियत दिखाई और गुरु जी के केशों में गरम गरम रेत डाल दी। यह बात पूरे लाहौर शहर में आग की तरह फैल गई। जब वहां गुरु जी का प्यारा भक्त मियाँ मीर पहुंचा, जो कि लाहौर का ही रहने वाला था, उसने गुरु जी की ऐसी दशा देखी तो अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। तब गुरु जी ने मियाँ मीर से कहा कि देखो, तुम्हारे शहर लाहौर में मेरा कितना सम्मान किया जा रहा है। यह सुनकर मियाँ मीर फूट फूट कर रोने लगे और गुरु जी के पास आकर बोले कि महाराज जी आज्ञा दें कि मैं इन दुष्टों को जड़ से ही खत्म कर दूं। तब गुरु जी ने उसे कहा कि रब के हुक्म को स्वीकार करना चाहिए। मियाँ मीर ने गुरु जी से फिर कहा कि आप दुष्टों के जुल्म क्यों सहन कर रहे हैं? आप हुक्म दें तो मैं अपनी शक्तियों से इन सब का नाश कर दूं। तब गुरु जी ने मियाँ मीर से कहा कि ये सारी यातनाएं इसलिए सहन कर रहा हूँ ताकि आने वाली पीढ़ी को यह उदाहरण दे सकूं कि दुख में प्रभु के खिलाफ जाकर धैर्य नहीं खोना चाहिए और प्रभु के हुक्म में ही रहना चाहिए। ऐसी बात सुनकर मियाँ मीर गुरु जी की प्रशंसा के गीत गाने लगे। गुरु जी इतने भयानक यातनाएं सहन करते हुए भी लगातार कहते रहे, तेरा भाणा मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, जिसका अर्थ है, हे प्रभु, जो कुछ आप करते हैं वो मुझे सही लगता है। हे नानक, आप मुझे अपने नाम का खजाना देने की कृपा करें। उनके सारे भक्त उनकी यह अवस्था देखकर तड़प रहे थे, परंतु बेबस थे। अगले दिन चंदू को गुरु जी को कठिन यातना देने का सोचा। उसने अपने सेवकों से गाय की चमड़ी लाने को कहा ताकि गुरु जी का मुंह चमड़ी में लपेटकर दम घोट दिया जाए। उसी समय गुरु जी ने रावी नदी में स्नान करने की इच्छा उनके आगे प्रकट की। चंदू ने सोचा
कि छालों पर ठंडा पानी पड़ने से गुरुजी को अत्यधिक पीड़ा होगी, इसलिए उसने स्नान करने की अनुमति दे दी। कहते हैं 30 मई 1606 ईस्वी के दिन गुरुजी के भक्तों ने अपने प्यारे गुरुजी को रावी नदी में उतरते देखा और महाराज जी डुबकी लगाकर सदा के लिए नदी में समा गए। दोबारा नहीं है। यह दृश्य देखकर उनके भक्त कह उठे, धन गुरुजी, आप सबसे महान हैं। गुरुजी ने वास्तव में सारी दुनिया के सामने यह उदाहरण पेश किया कि सिख सच की खातिर कुर्बान होना निरंकार का हुक्म समझता है और स्वीकार भी करता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ज़बरदस्त। हाँ, ये गुरु अर्जुन देव जी तो जो थे महाराज, इनकी तकलीफें तो बहुत ज़्यादा सही हैं। मियाँ मीर से दोस्ती थी उनकी, हम्म। तो मियाँ मीर को इन्होंने बुलाया था नींव पत्थर रखने के लिए उसका, गोल्डन टेम्पल का। इसलिए कहते हैं कि उनकी बुनियाद जो है, वो पहली ईंट जो है वो मियाँ मीर ने लगाई थी। तो इसका इल्ज़ाम जो है वो दिया जाता है जहांगीर को, हालांकि जहांगीर को इतना कट्टर मुसलमान नहीं था जहांगीर जो है। और दूसरी बात ये कि जहांगीर का जो दौरे हुकूमत है उसमें वो ख़ुद से वो कोई फ़ैसला करने के काबिल नहीं था तकरीबन। उसके बारे में कहा जाता है कि वो अफ़ीम खाता था या नशा करता था, और उसकी जो अहकामात होते थे, उसकी नूरजहाँ जो बेगम है ना, वो उसके पीछे बैठ के मलका नूरजहाँ करती थी। बहरहाल अब सारी साजिश जो है वो तो चंदू की है। हुक्मरान उस वक्त जहांगीर था, लेकिन जो कुछ किया है, जुल्म ढाया है, जो भी किया वो तो चंदू ने किया, और उससे अपने ज़ाती गरज निकाला, ज़ाती दुश्मनी निकाली है, ये जो तकलीफ़ें दी हैं और जितना वो किया है बहरहाल। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि उनका जो सगा भाई था वो जाके वहाँ वो क्या कहा करता था। तो इसमें ना तो इस्लाम की कोई लड़ाई है, ना इसमें कोई मज़हब का वो दखल है। जितने भी दौर गुज़रे हैं उसमें जो भी हुकूमतें होती हैं वो ऐसे लोगों को जिनको अवाम जिनकी तरफ बढ़ रही होती है उनको दबाने की कोशिश करते हैं। ये तो वो हर दौर में हुआ है। ये तो सारे अगर इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी जाए तो उसमें इमामों के साथ भी यही हुआ है कि जो जिसकी हुकूमत होती है फिर वो देखते हैं कि ये कहीं बगावत ना हो जाए, कहीं लोग इनकी तरफ ना चले जाएं या ना हो जाए, इस तरह का था। और एक मुझे कन्फ्यूजन जो है वो दोनों के पीरियड्स का ये लगता है कि जो जहांगीर है, अगर उस दौर में साईं मियाँ मीर थे और ये गुरु अर्जुन देव जी थे, तो साईं मियाँ मीर की फिर उम्र कितनी लंबी थी, क्योंकि जहांगीर के बाद उनका बेटा शाहजहां आया, तख्तनशी हुआ, और शाहजहां के दौर में जो उसका बेटा था, आगे औरंगज़ेब तो बाद में आया, लेकिन उस वक्त जो दारा शिको था, वलीअहद था उस वक्त का, तो दारा शिको जो है वो तसव्वुफ़ की तरफ था माइल। वो बिल्कुल अपने अकबर की तरह वो हर मज़हब को पढ़ता था, देखता था। उसकी तसव्वुफ़ में उसने किताबें लिखी हुई हैं, उसकी बहुत सारी औलिया पे किताबें लिखी हुई हैं, वो औलिया का मानने वाला था। वो मियाँ मीर का मुरीद था, और मियाँ मीर के दरबार पे जहाँ वो जो भी उनका हुजरा था वहाँ वो जाया करता था। जो धर्मपुरा लाहौर में भी है, वहीं उनका मज़ार है। तो वहाँ जाके उनके पास जब जाता था तो वो जो हज़रत मियाँ मीर थे वो उसको कहा करते थे ये फ़कीरों का डेरा है, तुम शहज़ादे हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, ना आओ। और वो वहीं दरवाजे पे खड़ा रहता था, मतलब उसको अंदर भी नहीं आने देते थे, तो वो दरवाजे पे बैठा रहता था। अभी भी वो जो मियाँ मीर का मज़ार है उसके बाहर जो एक बाग है या कब्रिस्तान है, वहाँ पे दारा शिको की बीवी वहीं पे दफन है, नादरा बेगम उसका नाम है। तो अब तो या तो ये है कि वो दारा शिको के ज़माने तक उनकी एज इतनी थी कि वो उस वक्त तक ज़िंदा थे, या इसमें मुझे कोई थोड़ा सा पीरियड का लग रहा है, क्योंकि वो उसका पोता था जहांगीर का। जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के दौर के बाद फिर वो मतलब ये दारा शिको 80-90 साल के हो गए बड़े हो। हाँ, ये बात होगी। तो गुरु अर्जुन देव जी के साथ तो बहुत मतलब इतने ज़्यादा पे जुल्म ढाए गए
इतना ज़्यादा उनके साथ वो अपनी आजमाइश पे पूरे उतरे। वही कहते हैं ना कि जो अवतार होते हैं और जो इस तरह की हस्तियाँ होती हैं, वो जो उनका हौसला जिगरा होता है बर्दाश्त करने का, वो आम आदमी का भी नहीं हो सकता। और ये उनका वो जो तवे वाली जगह है, वो भी डेरा साहब के अंदर है। लाहौर में जो गुरुद्वारा डेरा साहब है, जहाँ पे फिर महाराजा रणजीत सिंह की मड़ी भी है, वही उसी में वो स्थान है, वो जहाँ पे उसने वो चंदू ने तवे पे बिठाया था उनको। तो रावी भी पास ही बहता था उस वक्त, ये किले के करीब से ही बहता था। तो अब हिस्ट्री लिखने वालों ने क्या किया, या ये वाक़यात असल में क्या थे, तो या वजह क्या थी हाँ मेन। हाँ नहीं तो अगर दोबारा वो ज़हूर नहीं हुआ उनका, हाँ, तो फिर यानी क्या फिर वो जाहिर नहीं हुए, लेकिन वो अपने बेटे को गुरु हरबिंद को बना गए थे ना। पहले ही कह गए गुरु थे। हरगोबिंद को फिर गुरु पहले ही गुरु हाँ कह चुके पहले हुए ही थे। कह चुके थे। तो इसका मतलब उनको पता था कि उनके साथ क्या होना है, तो जाहिर फिर है भी जब आए वहाँ पे, हाँ हाँ क्योंकि देख लिया होगा उन्होंने कि मेरा ये आखिरी हम्म, सफ़र है और मैं जा रहा हूँ। नहीं वो गए थे ना जहांगीर के पास, और उसने ये कहा था कि अपने इसमें चेंजेस करो हम्म, ग्रंथ साहब में, हम्म, क्योंकि ग्रंथ साहब भी उन्होंने कंपाइल किए, ठीक है। है ना। और उन्होंने जब कंपाइल किए, उसमें बाबा फरीद के श्लोक भी हैं, उसमें भगत कबीर के श्लोक भी हैं, उसमें बाबा नानक के भी श्लोक हैं। तो उसमें तो वो सारी चीज़ें हैं। तो पता नहीं अब उसने क्या चेंज कराना चाहा होगा, जबकि अकबर ने जब देखा था तो अकबर को कोई एतराज़ नज़र नहीं आया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर भी इतना कोई मजहबी वगैरह होगा, क्योंकि उसके कोई उसके जितने भी उसके वाक़यात हैं ज़िंदगी के, उसमें कोई मज़हब से उसका कोई इतना लगाव नज़र नहीं आता। वैसे भी वो एक हिंदू महारानी का बेटा था, और बाप भी उसका कोई कट्टर मुसलमान नहीं था। बाप ने तो दीन इलाही शुरू कर दिया था, तो इसलिए वो इतना कट्टर मुसलमान कैसे हो सकता है। उसकी कोई वो सूरत हाल सही पता नहीं चलती कि असल वाक़यात जो थे वो क्या थे। और असल तो दुश्मनी वही लग रही है कि वो चंदू को रिश्ता नहीं मिला और उसने सारी अपनी मुझे दुश्मनी भी निकाली है, वो सारा तो उसी का वो ज़ाती किस्सा लग रहा ज़ाती है। और दुश्मनी दूसरी है। चीज़ ये है कि अब एक वो दिल्ली में बैठा हुआ है, यहाँ आके वो कारकुर के अब आगे जाके जो मर्जी इल्ज़ाम लगा दे कि जी वो इस्लाम के खिलाफ था, हमने ये कर दिया वो कर दिया। मतलब उस वक्त आजकल भी होता है है ऐसा। ना, जैसे आजकल होता है, लोग अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालते हैं। यहाँ तक हुआ है कि जब पार्टीशन हुई है, उसमें बहुत सारी इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं कि कुछ तो हिंदू सिख आपस में लड़ रहे थे, या मुसलमान लड़ रहे थे, या आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। उस वक्त लोगों ने ज़ाती दुश्मनियाँ में निकाल ली कि इस वक्त अपने किसी दुश्मन को कत्ल कर देंगे तो कौन सा हमारा नाम लगेगा, ये पता चलेगा कोई दूसरे आगे मार के। उस वक्त भी ऐसे वाक़यात सुनने में आए। तो इस तरह के तो हर दौर में ये चीज़ें नहीं नहीं तो मैं तो असल में सेंस में कह रहा हूँ ना कि आजकल इतनी सारी सर्वेलेंस वगैरह और कैमरे शैमरे सब कुछ होने के बावजूद, मोबाइल शोबाइल होने के बावजूद भी आप एविडेंस वगैरह गायब कर सकते हैं, या गायब और हो जाते झूठे सारे, पुलिस मुकाबले होते रहते हैं, इल्ज़ाम ये लगा सारी देते चीज़ें हो हैं, जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो इख्तियारात का नजायज़ फ़ायदा नाजायज़ होता रहता इस्तेमाल। है, इस्तेमाल सॉरी, हम्म, तो वो उठाते रहते हैं। तो उस ज़माने में तो ना कोई देखने वाला, ना कोई, आपने जाहिर जो है। अपने मुंह से कह दिया अगले ने हाँ हाँ जी क्या करें, कोई दो चार बंदे हैं कहते हैं हाँ जी कह दिया, हाँ जी यही हुआ था, ऐसा ही हुआ था, वो भी खरीदे हुए कह दिया बस। बहरहाल जो तो अल्लाह ही जानता है कि क्या वाक़यात थे क्या नहीं थे, हकायक क्या है। हक़ाइक़ क्या थे। नहीं जी, छोटी सी एक ये थी डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री, हमें तो अच्छी लगी है, बाकी आप भी देखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रख। अल्लाह हाफ़िज़।